हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले नर्सिंग पदों पर वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवाओं ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार अब नया छलावा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर रही है, जबकि मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षवार नर्सिंग भर्ती में कोई धांधली नहीं की जा सकती। युवाओं का कहना है कि सरकार वर्षवार भर्ती कर राजकीय मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की विज्ञप्ति निकाले। साथ ही हमारी मांगें पूरी न होने पर उत्तराखंड में नए आंदोलन का आगाज होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि उत्तराखंड में हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगार युवा परेशान हो रहा है, लिहाजा राजकीय मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी सरकार को वर्षवार भर्ती कर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भर्ती में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक ही मांग है सरकार से कि वो मेडिकल कॉलेज के 1400 पद हैं उन पे वर्षवार नियुक्ति करी जाए और 15 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी की जाए। पूर्णतः रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट समझे या हमारा संघर्ष समझे, इसे सरकार से निवेदन है कि जो हमारी पूरी पोस्टें निकली थी उस पर पूरी कार्रवाई की जाए और हमें 1400 पदों पर भी वर्षवार नियुक्ति देने की कृपा करें। धन सिंह रावत जी नहीं करी तो 15 दिन के अंदर अगर नियुक्ति नहीं करी तो पूरा उग्र आंदोलन पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक मांग के लिए बैठे हुए हैं कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द एक तो विज्ञप्ति जारी हो और वर्षवार नियुक्ति हो। जिस तरीके से आज स्टेटमेंट आई है कि वित्त विभाग ने मेडिकल कॉलेज की फाइल जो है वापस कर दी है और उसमें एग्जाम का प्रावधान कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वित्त विभाग ने फाइल कैसे वापस कर दी? वित्त विभाग तब कहां सोया था जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वर्षवार नियुक्ति के लिए फाइल उसके पास गई थी और उसने पास कर दी। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वित्त विभाग साइड कर दे रहा है और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जो है फाइल जो है अटक जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि जो है भर्ती का माध्यम जो है एग्जाम होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि आज जो बेरोजगार है वो इतना अनपढ़ नहीं है, इतना बिल्कुल नासमझ नहीं है कि वो इन चीजों को ना समझे। जब हाईकोर्ट के डिसीजन की कॉपी हमारे पास है तो सरकार ऐसा खेल हमारे साथ नहीं खेल सकती। हम हाईकोर्ट जाएंगे और उस डिसीजन के बिहाफ पे जाएंगे, जो डिसीजन वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति का डिसीजन हाईकोर्ट ने हमें दिया है और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वो डिसीजन है। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ और इसके लिए एक ही मांग है कि 15 दिन के अंदर अंदर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर वर्षवार नियुक्ति और विज्ञप्ति जारी हो और वर्षवार नियुक्ति के द्वारा हमें ज्वाइनिंग मिले। हमने वह प्रदेश के जितने भी संगठन हैं सबने संयुक्त रूप में ये ठाना है कि प्रदेश में जितने भर्ती घोटाले चल रहे हैं सहित जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उनमें अब संयुक्त लड़ाई, आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और इसके अतिरिक्त पूर्व में सरकारों द्वारा जो हमें आश्वासन दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस टाइम बॉबी भाई लोग जेल के अंदर थे तो हम लोगों के शिष्टमंडल लगातार मिले, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। पहला आश्वासन था पीसीएस से सिलेबस से गणित को हटाया जाएगा और राज्य विशेष के प्रश्न पत्र लाए जाएंगे। सरकार ने बीते दिनों ही आयोग के प्रस्ताव को ठुकराते हुए फिर ये बात कही है कि हम पुराने पैटर्न से ये करेंगे। तो राज्य सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुकदमे वापसी की बात सदन से कही गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट में के सिटिंग जज की निगरानी में जो है सीबीआई जांच की मतलब जांच एसटीएफ की जांच की बात कही थी, हाईकोर्ट ने मना किया तो राज्य सरकार ने कहा था कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो राज्य सरकार को आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल एक जो है आगाह किया है कि आप सुधर जाइए और युवाओं की जो मांग है उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 2024 भी नजदीक है। इसके अतिरिक्त राज्य के युवा अगर फिर सड़कों पर उतरे तो 9 फरवरी को जो देहरादून में हुआ था वो हल्द्वानी में भी दोहरा सकता है। और हमने यही कहा है कि पहले गढ़ देहरादून हमने बनाया था, इस बार आंदोलन का गढ़ कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी होगा और आगामी आंदोलन की जो अलग है वो हल्द्वानी से जगाई जाएगी। देखिए, मामला ये है कि जिस परिकल्पना को लेकर उत्तराखंड प्रदेश जो बना था वो आज नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड के जो जिन लोगों ने शहादतें दी है, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे युवाओं को वो जो रोजगार यहाँ मिलना चाहिए था वो भारी प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मैं एक लिस्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा इसे जूम करके आप दिखा जाए। यहाँ पर जो स्थायी पद दिखाए जा रहे हैं सारे भारी प्रदेशों के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और ये ग्रुप सी का पद है। ग्रुप सी के पद 4600 ग्रेड पे का ये पद है। इतने बड़े पद पर, नर्सिंग अधिकारी के इस पद पर उच्च न्यायालय ने भारी प्रदेश के कुछ युवाओं को आवेदन करने के लिए यहाँ पर
वो आदेश दे दिया कि आप करिए। परंतु इस आदेश के बाद हमारा ये आरोप है कि सरकार ने क्या कदम उठाया अपने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए? क्या सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती थी? जैसे अन्य प्रदेशों में हम लोग ग्रुप सी के एग्जाम में वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्या उत्तराखंड सरकार क्यों यहाँ पर सोई हुई है? इसका मतलब ये है कि जो प्रकरण जो पूरे प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर हुआ, जहां पर एक एक पद के लिए 15-20 लाख चल रहा था, इससे यह साबित होता है कि उत्तराखंड प्रदेश का युवा जिस पद के लिए 15 लाख दे रहा होगा, वहीं भारी प्रदेश का युवा उसके लिए 30 लाख दे रहा होगा। सरकार या तो इसमें फायदा चाहती है, इसलिए कोई कदम नहीं उठाया, और अगर फायदा नहीं चाहती है, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो इन लोगों को यहाँ पर नौकरी करने से रोके और यहाँ के युवाओं के, योग्य युवाओं को इनकी जगह नौकरी दे।